दृष्टि एक शास्त्र, दृष्टि एक कला। सही दृष्टि ना हो तो है जिंदगी बला। दृष्टि है एक शान, दृष्टि वरदान। दृष्टि देने वाला है वो भगवान। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। आंख लग गई तो खाई में जाना है तय। गुरु ज्ञान वृष्टि जब होती है, उलझने सहज ही सुलझ जाती है। सबसे कमानी पड़ती है दृष्टि। आनंद से जीने की दृष्टि। आनंद से जीने की दृष्टि। आनंद से जीने की। जेलर साहब, आप है डॉक्टर दिलीप पटवर्धन सर। नमस्ते। नमस्ते सर। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, आपने हमें ये मौका दिया। सर ये तो हमारा सौभाग्य है। नहीं सर, सचमुच आप इनका सौभाग्य है। फिर आपके जरिए इनको सदगुरु वामनराव पै की जीवन विद्या मिशन का ज्ञान मिल रहा है। ये तो मेरा सौभाग्य है सर। सर आप यही रुके, मैं बंदीवानों को बुलाता हूँ। जी जी सर। चलो सब लोग आ जाओ। चलो चलो फटाफट आ जाओ। आज कुछ ऐसा हंगामा करेंगे, जेलर को सबक सिखा के रहेंगे। दिल पर वो लेक्चर रखेगा ही कोई। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो आज हमारे यहाँ जो मेहमान आए हैं वे बिल्कुल खास है। आज आपको वे ऐसा मार्गदर्शन करने वाले हैं जिससे तुम लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। चाचा क्या करूं? रुको, उनको अभी कुछ मत करो, पहला उनका सुनते हैं। शांत बैठे, शांत बैठे। आइए सर, आपका लेक्चर शुरू करिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिलीप पटवर्धन। मैं यहाँ जीवन विद्या मिशन की तरफ से आया हूँ और मैं ये भी जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको लेक्चर झाड़ने आए होंगे और उन्होंने न जाने कितने सारे उपदेश के डोज आपको दिए होंगे। और मुझे ये भी पता है कि आपको ऐसा भी लगता है कि आपसे ज्यादा कई संगीन अपराध करने वाले लोग आज समाज में बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं मिली और आप सब लोग यहाँ पे जेल में सजा काट रहे हैं। और इसी वजह से आपके मन में उनके प्रति बदले की भावना तो आती होगी, है कि नहीं? हाँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको जो भी सजा मिली है ना, वो इंसान ने बनाए हुए न्याय के तहत हुई है और वो बहुत ही कम है, मामूली। क्या आप जानते हैं आपको जो खाना मिलता है वो आपके लायक है भी या नहीं? यहाँ के जेल के वार्डन वो खुद खाकर देखते हैं और उसकी जांच करते हैं। अब बताइए कौन किसके प्रति इतनी चिंता करता है? हाँ, देखिए बाहर की दुनिया में निसर्ग के जो नियम है उसमें सजा बहुत ही कठोर होती है,
बाहर जो लोग गुनाह करके भी खुलेआम घूम रहे हैं ना, उन्होंने एक क्रिया की है तो उसकी प्रतिक्रिया तो होनी है, उसे कोई नहीं टाल सकता। अब आप देखिए कैसे कैसे बीमारियां होती है उन्हें, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को पैरालिसिस होता है, तो कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, उनके परिवार में ऐसा हाहाकार मच जाता है आप सोच भी नहीं सकते। इसके बदले आपको लगेगा कि आप सबकी सजा कितनी अच्छी है, क्योंकि आपकी सजा कभी ना कभी खत्म होने वाली है, लेकिन उनकी सजा उनकी जान लेके ही खत्म होगी। देखिए प्रकृति का नियम है, उन्हें सजा उनके क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया के रूप में मिलती है, और वो मिलती ही है, और वो कई हजार गुना ज्यादा भयानक होती है। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया 1000 गुना होती है। ये मेरे साथ हुआ है। वो कैसे? साहब मैंने एक आदमी को छुरी से सीने में छेद कर दिया, उसकी सजा मुझे मिली और मैं जेल में आ गया। यही नहीं, मैंने तो उसके सीने में 2 इंच का छेद कर दिया था, पर प्रकृति के नियम ने मेरे सीने में 12 इंच का छेद कर दिया। देखा, मैं जो अभी कह रहा था उसका उदाहरण आपके सामने है। आप प्लीज बैठ जाइए। जो अपने हक का नहीं है उसे छीनना, ये दुर्योधन की वृत्ति है, जिससे विनाशकारी महाभारत होता है, और अपने हक का होते भी उसे त्यागना, ये तो राम की वृत्ति है, इससे सुखकारी रामराज्य बनता है। मुझे अभी भी पता चला कि आप में से कुछ लोगों की जल्दी रिहाई होने वाली है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन अब मेरी ये बात आप ध्यान में रखो। देखिए हमारा ये जो समाज है ना, ये बड़ा ही जटिल और पेचीदा समाज है। अब आप जेल से बाहर जाके कितना भी नेक काम करोगे, फिर भी ये समाज आपको वही बुरी नजर से देखेगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा सियानापन दिखाने की जरूरत है। आपको क्या करना है, जिस जगह पे आपने गुनाह किया है उस जगह या उस गांव से कोसों मील दूर किसी नए शहर में जाना है, और वहां नए से जिंदगी शुरू करनी है। वहां आपको आपका हुनर दिखाना है। देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, जिंदगी वो नहीं होती जो आपको मिली है, जिंदगी वो होती है जो आपने खुद बनाई है। साहब क्या बात कह दी आपने। मैं इसी सोच में था कि मैं क्या करूं, और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और आपने मुझे सही राह दिखा दी। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब होती है उलझने सहज ही सुलझ जाती है, सबसे कमानी पड़ती है दृष्टि। साहब मैं भी आपके बात से सहमत हूँ। जी हाँ साहब, बिल्कुल सही सलाह दी आपने। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। अब आप अपने काम पे जाओ। यस, क्या बात है? पहचाना नहीं मुझे? हाँ, शक्ल कुछ याद आ रही है लेकिन नाम नहीं पता। दिवाकर भाई आपसे मिलना चाहते हैं। दिवाकर? उसका क्या काम है मुझसे? अभी बताता हूँ। दिवाकर भाई, भाई सब कुछ ओके है, आ जाओ। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते, आइए बैठिए। कहो क्या बात है? डॉक्टर साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे बच्चों को हमसे अलग करने पे क्यों तुले हो? क्या पट्टी पढ़ा रहे हो तुम मेरे बच्चों को? मैं पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ, उनके आंखों की पट्टी निकाल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे
उसका आखिरी मकाम जेल है। और नहीं तो क्या। देखो, भूख लगने पर रोटी की जगह पैसा तो नहीं खा सकते ना, और पैसा ज्यादा है इसलिए भूख से ज्यादा भी नहीं खा सकते। मतलब पैसे को एक मर्यादा तक ही स्थान है। पैसा कमाओ लेकिन नेकी से, क्योंकि नेकी से कमाया हुआ पैसा ही असली अमीरी है। वही आपको सुख, चैन और शांति देगा। जो संपत्ति आपकी सुख, चैन और शांति, नींद उड़ाती है, वो किस काम में? आज तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है, लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन जानते हो ऐसा सिर्फ चंद सालों तक चलने वाला है। आज तुम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो ना, वही लोग कल तुम्हें यूं चुटकी में अपने रास्ते से हटा देंगे और तुम्हारी जगह कोई दूसरा दिवाकर, दूसरा मोंटी खड़ा कर देंगे। यही हकीकत है। मेरे सामने ऐसे कई दर्जनों मिसालें हैं। अभी मैं एक को जेल में मिलके भी आया हूं। वो छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, तुम संध्या कोहली और पपिया दुर्वे को जानते होगे? तो उनका क्या? जानते हो वो आज किस हालत में जी रहा है? वो अब दोनों फॉरेन में सेटल हुए हुए। यही तो तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। एक थाने की जेल में और दूसरा आर्थर रोड की जेल में सड़ रहे हैं। तुम दोनों पहले उन दोनों से मिल के आओ, उनकी हालत देख लो और फिर मुझसे आकर मिलना। पटवर्धन सर को तैरने का शौक बचपन से है। तैरना उनके डिसिप्लिनरी रूटीन में से एक है। वे आज भी हर सुबह स्विमिंग करने जाते हैं।
हेलो, पटवर्धन रेसिडेंस। हेलो हेलो हाँ हेलो 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 भाई, बोलो बोलो। मुझे पटवर्धन सर के पिताजी से बात करनी है। साहब आप घर पर नहीं है, वे स्विमिंग के लिए गए। क्या स्विमिंग के लिए? नहीं नहीं, जो आप अभी स्विमिंग के लिए गए ना, उनके पिताजी से बात करनी है। अच्छा, मैं उनसे पूछता हूँ। पर आप साहब कौन बोल रहे हैं? मैं विकास बात कर रहा हूँ। ये मुझे जानते हैं, हाल ही में ऐसी खेला था। जी अच्छा, मैं उनसे पूछता हूँ। हेलो। हाँ सर, कोई विकास करके आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, कनेक्ट करो। जी अच्छा, ठीक है। हेलो, हाँ विकास साहब। हाँ हाँ, मैं कनेक्ट करता हूँ, आप प्लीज बात करिए। ओके ओके, हाँ बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो विकास बेटे, क्या बात है? हाँ सर, बात ये है कि सर ने मुझे स्कूल कॉलेज की बातें बताने से साफ इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूँ? अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए। शादी की क्या बात है? अरे बेटे, अगर हमें दिलीप को मनवाना होता है ना, तो हम उसकी बीबी माधवी, मतलब हमारी बहू से कहते हैं। तुम माधवी मैडम से बात करो। ओके, थैंक यू सर। माधवी मैडम। अरे यार, इसको फिर से निपटना पड़ेगा। यस, कहिए, किसे मिलना है? मुझे माधवी मैडम से काम है। माधवी मैडम से? अच्छा, आपका नाम और फोन नंबर लिखिए और जाइए। ठीक है सर। जी करिए। मुझे माधवी मैडम से कहा। फाइल दिखाइए अभी। भाई, मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ, मैं पटवर्धन सर का स्टूडेंट हूँ। मुझे माधवी मैडम से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। पर माधवी मैडम तो अभी सौरभ सर के साथ सर्जरी में बिजी है। आप एक काम कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको बुलाती हूँ। ठीक है। सदगुरु वामनराव पै इन्होंने जीवन विद्या मिशन की स्थापना की। अभी उनके चिरंजीव प्रहलाद दादा पै जिसके लाइफ ट्रस्टी है, इस जीवन विद्या मिशन को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन किया है। मतलब हमें ऐसा आदेश दिया है कि महाराष्ट्र के सब जो जेल्स है उसमें जो बंदीवान है उनके लिए हम समुपदेशन करें, पुलिस फोर्स है
उनको भी समुपदेशन करे, नर्सेस है उनको भी समुपदेशन करे, उनको जीवन मूल्य सिखाए। आजकल जीवन मूल्यों की बहुत ही जरूरत है, इसलिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मैं सब जगह गया हूँ, जैसे कि कोल्हापुर में बिंदु चौक जेल, कळंबा जेल, सांगली में सांगली जेल, सोलापुर जेल, पुणे में येरोड़ा जेल, और हमारे बाकी जो लोग हैं मेरे जैसे ही वो भी दूसरे जेल में जाते हैं। इसलिए जीवन विद्या मिशन ये बहुत बढ़िया काम कर रही है।